फिजिक्स का जो है मॉडल सेट दूसरा करने वाले हैं। आप यदि क्लास 12th का जो है फाइनल पेपर 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स का है ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि रामबाण सीरीज है, ठीक है। आपके लास्ट में ये रामबाण आपको दिया जा रहा है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने भी लड़के इस वीडियो को ओपन किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो थे आपके क्रैश कोर्स जो था 100% ये आपको 299 रुपये का था मेरे चैनल पर, ठीक है। लेकिन ये जो है बोर्ड के नज़रिए से सारे प्रश्न इसी में से आते हैं, तो ये आपको अब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। देखिए आपका जो है क्यों दिया जा रहा है ये भी आप लोग जान लीजिए। क्योंकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत कम मतलब नज़दीक है, इसीलिए आपको ये फ्री में अब उपलब्ध हो चुका है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको पूरा कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम लोग इतना छोड़ दिए हैं। मान लीजिए ये आपको ऑफर दिया जा रहा है तो प्लीज़ इसको पूरा कीजिए, क्योंकि अब हम लोग बहुत करीब हैं 1000 सब्सक्राइबर के, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे फुल देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो कि 100% आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आपको मैं बता दूँ कि ऐसे हम लोग 5 सेट करने वाले हैं फिजिक्स का, 5 सेट मैथ का, 5 सेट हिंदी का, ठीक है। सारे 5-5 सेट प्रश्न करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इस सेट का कार्य, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम कहा जाता है। दो विद्युत आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसको नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। उसको कूलाम्ब का नियम हम लोग कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक्स किरणें है। एक्स किरणें जो है वो क्या है, तो आपको बताना है कि एक्स किरणें जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। प्रकाश वर्ष का मान किसके बराबर होता है ये आपसे पूछा गया है। तो प्रकाश वर्ष की जो है मान आपको याद रखना है कि होता है 9.46 गुणे 10⁻12 मीटर, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। आपका यहाँ पे कह रहा है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग आपको याद रखना है 1.5 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। पांचवा क्या कह रहा है आपका पांचवा प्रश्न, यहाँ पे आपका कह रहा है लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो आपको याद रखना है संख्या परिवर्तन। लेजर क्रिया के लिए क्या जो है आवश्यक होता है, तो आपको याद रखना है संख्या परिवर्तन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, किसी परमाणु का नाभिकीय बना होता है। किसी भी परमाणु का नाभिक जो है वो किससे बना होता है, तो आपको याद रखना है कि नाभिक में किसी भी परमाणु के क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, तभी जो है ये सारे प्रश्न आपको कंप्लीट होंगे। क्योंकि हमारा 5 सेट कराया जाएगा इस चैनल पर फ्री में, तो आपको ये दूसरा सेट है, ठीक है। पहला सेट यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5A को 2A में परिवर्तित कर देता है, मतलब 5 एम्पियर को 2 एम्पियर में परिवर्तित कर देता है, तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व होगा। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व आपको बताना है, तो आप निकालिएगा तो आ जाएगा 1.67 हेनरी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पारावैद्युतांक का एसआई मात्रक। देखिए आपके मैंने पहले ही बता दिया कि आपके पेपर में 3 एसआई मात्रक पूछेगा, ठीक है। जो कि हमारे हमेशा जो है एसआई मात्रक से सवाल आपको 300 पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग एसआई मात्रक विशेष करके याद रखिएगा, ठीक है। इसका एसआई मात्रक आपको याद रखना है C² N⁻⁻1 M⁻⁻1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको याद रखना है घट जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। किसी भी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है, तो आपको याद रखना है उसका ऋणात्मक होता है, ठीक है। अर्धचालक का तापमान गुणांक क्या होता है, तो ऋणात्मक, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक
होता है परावैद्युतांक ER बराबर क्या होता है, तो आपको बताना है कि क्या होगा आपका जो है राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है 11 नंबर का क्या, तो एब्सेंस इसको पढ़ते हैं एब्सेंस बटा एब्सेंस 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमीय क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आवेश का बीमीय जो है आपको याद रखना है क्या होता है, AT। ठीक है, AT जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आवेश का बीमीय। ठीक है, E और T। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होते हैं, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसे होते हैं, तो आपको याद रखना है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होते हैं संरक्षी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक आपको याद रखना है क्या होता है, कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि गोले पर आवेश 10 म्यू सी हो तो इसका सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा, तो विद्युतीय फ्लक्स जब इसका आप लोग निकालिएगा तो इसका आ जाएगा आपका कितना, तो 36 पाई गुणे 10⁴ Nm² प्रति कूलाम्ब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। एक विद्युत आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, तो विद्युत विभव का मान जो है आपको सूत्र याद रखना है कि विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे हो जाएगा Q बटा R। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1 फैराड बराबर होता है, 1 फैराड F बराबर क्या होता है, तो 1 फैराड बराबर आपको याद रखना है 1C⁻⁻1, 1C⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 18, कह रहा है A और B बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3/4 μF। ठीक है, 3/4 μF। ठीक है, इसका समतुल्य प्रतिरोध बराबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न 19, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1J हो तो संधारित्र की धारिता होगी, तो संधारित्र की धारिता जो है आपको याद रखना है कि क्या हो जाएगा, तो 2 × 10⁻⁴ F। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है नो, फिर एसआई मात्रक बहुत सारे प्रश्न जो है आपको एसआई मात्रक से वहाँ पे सीधा आपको देखा जाए मिलेगा। ठीक है, तो फैराड होता है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के क्रोड का मान होता है, तो हरे रंग के क्रोड का मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि हरे रंग का जो है मान होता है आपका 5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है आपका, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है आपको याद रखना है तापमान बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभव 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा, तो किया गया कार्य जो है आपको याद रखना है इसमें 1500 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो विद्युत हीटर में किस तत्व का व्यवहार किया जाता है, तो नाइक्रोम का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज़्यादा होगा, किसमें प्रतिरोध जो है ज़्यादा होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि 25 वाट का जो है उसमें प्रतिरोध जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना कम रहेगा उसका उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, सेल का विद्युत विभव बल मापा जा सकता है, चाहे विभवांतर जो भी समझिए विभवांतर लिखा है उसको किससे हम लोग मापते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है विभव मापी द्वारा मापते हैं विद्युत वाहक बल को। ठीक है, विद्युत वाहक बल को विभव मापी से हम नापते हैं। ठीक है, हीट स्कोप ब्रिज में से मापा जाता है, हीट स्कोप ब्रिज से किसको मापते हैं हम लोग, तो आपको याद रखना है इससे हम लोग उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों को मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो का कार्य किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आधारित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के आवेशित वेक्टर M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा
पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होगा। तो इसका जो है मान आपको याद रखना है कितना होगा, तो विद्युत आघूर्ण बराबर हो जाएगा वेक्टर एम गुणे वेक्टर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 है। कुंडली की अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B0/8 होगा। तो ये आपको बताना है कि इसका जो है √3r हो जाएगा। ठीक है, √3r। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर भी वेग से प्रति गतिशील आवेश q पर लगने वाले बल का व्यंजन होगा। तो लगने वाले बल का व्यंजन सूत्र क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है इसका जो है सूत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेक्टर Fm बराबर q वेक्टर v गुणे वेक्टर b। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। लोहा होता है, लोहा क्या होता है, कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ये याद रखना है कि लोहा जो होता है लौह चुंबकीय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से दोलन करते चुंबकीय का आवर्तकाल क्या होगा। तो उसका जो है आवर्तकाल जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ेगा तो उसका जो है चुंबकीय आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय विद्युतवत रेखा पर नमन कोण का मान होगा। तो नमन कोण का मान आपको याद रखना है कि 0 डिग्री होता है। ठीक है, निकेल है, निकेल क्या है, तो निकेल जो है आपको याद रखना है लौह चुंबकीय होता है, लोहा का। ठीक है, चुंबकीय है क्योंकि ये लोहा का जो है उसका निष्कर्षण इसी से होता है, निकेल से। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको 35 प्रश्न इसका एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसका जो है आप लोग 36 से 70 तक प्रश्नों को अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप तक चला जाए, क्योंकि वीडियो जो है आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं।